भी चर्चा करेंगे। फ़ोन भी आ गया भगत का। आज चर्चा करेंगे कछुए की, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं इस कछुए ने बड़ी उछल कूद मचा रखी है। आज इस कछुए का टेटुआ दबाने का समय आ गया है। ये दुनियावी कछुए की बात कर रहा हूँ मैं, कुरुम की बात मत समझ लेना। कुरुम तो एकमात्र ऐसा गुण है, एकमात्र ऐसा भाव है जिससे सबकी मुक्ति होगी। अगर परमात्मा ने पहले नंबर पे कुरुम को रखा है 16 पुत्रों में, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। ऐसे ही किसी चलते फिरते ने नहीं रखा है। ये परमात्मा की वाणी है। और अगर कोई उस कछुए को गली का कछुआ, किसी तालाब का, नाली का कछुआ समझ ले और बोलने लग जाए कि कछुआ चाहे गर्दन बाहर निकाले तब भी मरेगा, चाहे गर्दन अंदर कर ले तब भी मरेगा, तो उसके जैसा इस दुनिया में कोई महामूर्ख नहीं है। ये बातें वो कर सकते हैं जो अनुभवहीन हैं, जिनको अभी शब्द का अनुभव ही नहीं हुआ है, वो ये बातें कर सकते हैं। कोई टूटी फूटी नकली बाणी बना सकते हैं कि कछुआ अंदर भी है बाहर भी है, वो नाशवान मरेगा, वो फंसेगा, कुछ भी बना लो जोड़ तोड़ करके, कौन पूछ रहा है। लेकिन आज इस कछुए का निबेड़ा कर देते हैं जो 3-4 दिन से मुद्दा बना हुआ था। आखिर ये कछुआ क्या है? क्या ये वो कछुआ है जो हम तालाबों में देखते हैं, कि जो अंदर घुसने के बाद भी जिसको मौत नसीब हो जाती है? जो कछुआ पकड़ते हैं, कछुए का भी मीट खाया जाता है, आपको बता दूं मैं। जो कछुआ पकड़ते हैं वो कछुए को कैसे मारते हैं? कछुआ अंदर भी घुस जाए तब भी वो मारा जाता है, वरना कछुआ मरे ही कभी ना। लेकिन वो दुनियावी कछुए की बात हो रही है। उस कछुए को उल्टा कर देते हैं और नीचे उसका जो शैल होता है, उसका जो जो उसका खोल होता है, वो नीचे नहीं होता। उस पर 2-4 छेनी हथौड़े मारो वो खुल जाता है। सुनिधि पाठक, बहुत ताकत होती है कछुए के मांस में, ऐसा लोग कहते हैं। भैया भगवान जी का अवतार है। ताकत तो होगी। जो पूरा समुद्र मंथन कर डाला उस कछुए के चक्कर में, पूरा पूरा पर्वत कछुए ने उठा लिया अपनी पीठ पे, तो ताकत तो है। तो उसका मांस लोग खाते हैं और कछुए को बख्शते नहीं हैं। चाहे कछुआ अंदर छुप जाए, उल्टा करके मारते हैं उसको। लेकिन अगर कोई उस कछुए को परमात्मा की वाणी वाला कछुआ समझ रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये हम आज सिद्ध करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थूक में पकोड़े तलते हैं। देखो, पकोड़े तले जाते हैं घी में। घी में पकोड़े तले जाते हैं, क्यों तले जाते हैं? घी में पूड़ी तली जाती हैं, क्यों तली जाती हैं? क्योंकि घी मंथन का नाम है। घी मंथन का नाम है। दूध से मक्खन, मक्खन से दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी जब बनाया जाता है तो मथा जाता है, मंथन। तो अगर हमने 16 पुत्रों का मंथन किया, 16 गुणों का मंथन किया, तो कैसे किया? अनुभव ज्ञान से। जब हमने अनुभव किया, जब शब्द गुरु की दया हुई और सुरत शब्द में समाई, तब समझ में आया कि आखिर पहला पुत्र कुरुम ही क्यों है। ये 16 पुत्र कबीरपंथी 600 सालों से पढ़ रहे हैं। सब 16 सुत 16 पुत्र में लगे पड़े हैं। एक भी नहीं समझ पाया कि 16 पुत्र नहीं 16 गुण हैं। रामपाल महाराज जो कहते हैं हम कबीर के अवतार हैं, तारीख भी गलत बताते हैं कि जिस दिन परमात्मा मिले। वो तारीख चेक करोगे, तारीख गलत है।
वो भी 16 पुत्र की कहानी को सत्य मानकर कहानी बना के बैठ गए, कहानी ज्ञान में उलझ गए। अगर उनको अनुभव ज्ञान हुआ होता, अगर कभी सूरत शब्द में समाई होती, तो समझ में आ जाता कि प्रथम पुत्र कुरुम ही क्यों है। समझ लो, समझ लो। विनीश दास साहिब कछुए का भेद नहीं समझते हैं मूर्खानंद, क्योंकि विवेकी ही समझेगा। बिल्कुल सही बात है। मूर्खानंद का मतलब होता है जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों में आनंदित हो उठे। अब एक आदमी है जो कुछ वाणियाँ लिखता रहता है, कुछ जो मन में आता है उलझुल लिखता रहता है। उसके मन में आया, उसने कछुए के ऊपर वाणी लिख दी। कोई वाणी क्या बोलूँ उसको, शायरी होती है ये सब। तुक्के मारना, तुक बैठाना, ये सब शायरी होती है। आपको एक से एक शायर मिल जाएंगे, एक से एक शायर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जो परमात्मा भगवान के ऊपर भी, जो राम हनुमान श्याम के ऊपर भी, जो दुनिया के ऊपर भी, जो हर चीज़ के ऊपर, कहो मोदी के ऊपर, कहो योगी के ऊपर, कहो राहुल गांधी के ऊपर, कहो सारे नेताओं के ऊपर बढ़िया से बढ़िया शायरी बना देते हैं। उसको वाणी नहीं कहेंगे, शेरो शायरी कहेंगे। तो एक शेरो शायरी करने वाला है कोई आदमी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने कोई शायरी बना दी कि कछुआ अंदर भी मरेगा बाहर भी मरेगा, ऐसे करके, यानी थूक के पकोड़े तल दिए। उसने थूक में पकोड़े तल दिए। थूक में पकोड़े का मतलब होता है जुबानी खर्चा। ये जुबान है ना, थूक में है ये जुबान जो भी कुछ बोल रही है वो थूक वाला बोल रही है। यानी कथनी ज्ञान जो होता है वो थूकिया ज्ञान होता है, थूकिया। और उस कथनी ज्ञान को सुन के जो लोग उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी का वाहवाही करने लग जाते हैं, वो लोग कहलाते हैं जो थूक के पकोड़ों का स्वाद लेने वाले। उनको अनुभव ज्ञान नहीं है। ऐसी बेतुकी वाणियों पे, ऐसी बेतुकी शायरियों पे जो वाह वाह करने लग जाए, वो थूक के पकोड़ों में ही खुश है। उसको अनुभव ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उसको परमात्मा की वाणी से कोई मतलब नहीं है। वो थूक के पकोड़ों में आनंद ले रहा है, और जो ये आनंद दे रहा है वो खुद थूक के पकोड़े खा के बैठा है। यानी किसी के मुंह से निकले हुए, जैसे मैं कहता हूँ थुक चट्टू। थुक चट्टू का मतलब होता है जो किसी की बातों को चोरी करके, यानी चाट के, उसको अपना बना के सिद्ध करे कि ये तो मेरा ज्ञान है, उसको थुक चट्टू कहते हैं। उसको थुक चट्टू कहते हैं। तो ऐसे ही थुक चट्टू कई हैं, क्यों नाम लेना किसी का। तो उन्हीं में से कोई एक ये शायरी बना के बैठ गया कि कछुआ बाहर भी मरेगा अंदर भी मरेगा, और कुछ लोग तालियां बजाने लगे। विवेकहीन प्राणी। विवेकहीन इसलिए क्योंकि उनको भाव ही नहीं समझ में आया। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हर शब्द का एक अर्थ होता है और हर शब्द का एक भाव होता है। जो शब्द का अर्थ होता है उसको शब्दार्थ कहते हैं, और जो शब्द का भाव होता है उसको भावार्थ कहते हैं। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती, और लोग केवल थूक के पकोड़ों की वाहवाही करने लग जाते हैं, जबकि कबीर साहब ने उसको बिल्कुल खंडित किया है। साहिब कहते हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई। कि भाई अनुभव ज्ञान बिना तुम कितनी कथनी कथ लो, तुम परमात्मा को भी झूठ साबित कर दो कथनी में, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम परमात्मा से भी बड़े बन जाओ कथनी में, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा मेरे भाई। लक 84 में जाना पड़ेगा। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और मैं कई दिनों से